जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं हॉलीवुड फिल्म को सुपर स्टार एक्ट्रेस एंजेलिना जोली जी की जीवनी। नेटवर्थ $150 मिलियन। दोस्तों, एंजेलिना जोली का जन्म 4 जून 1975 को कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में हुआ। वे एक सम्राट परिवार में पैदा हुई थी। पिता जॉन वाइट एक्टर थे, माँ और भाई भी एक्टर थे। 1976 में उनके माता पिता का तलाक हो गया और वे अपनी माँ के साथ रहने लगी। चूँकि उनके पिता भी एक्टर थे, तो जब एंजेलिना छोटी थी तब उनके एक फिल्म में छोटा सा रोल मिला था। वह 1982 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बेवर्ली हिल्स हाई स्कूल ज्वाइन किया। इस समय वे बहुत दुबली थी, चश्मा लगाती थी, ब्रेसेस पहनती थी और दिखने में बिल्कुल आकर्षक नहीं थी। स्कूल में बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे, इस कारण उन्होंने स्कूल बदल लिया था। उन्होंने मोरोनो हाई स्कूल में एडमिशन लिया। इस दौरान वे अच्छा देखने की कोशिश किया करती थी और ज़्यादातर काले कपड़े पहना करती थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने मोरन हाई स्कूल भी छोड़ दिया। इसकी वजह थी कि उन्होंने अचानक फ्यूनल डायरेक्टर बनने का शौक हो गया था। दोस्तों, 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और खुद का एक अपार्टमेंट लिया जहां वे अकेले रहती थी और शायद इसीलिए डिप्रेशन में आ गई थी। उन्होंने कई बार खुद को हानि पहुंचाने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने इंसामिनिया और ईटिंग डिसऑर्डर भी हो गया। उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन असफल रही। लंबे समय तक वे डिप्रेशन में रही। 22 साल की उम्र में उन्होंने खुद की जान लेने के लिए एक हिटमैन हायर किया था। इसके 2 साल बाद नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से उन्होंने साइकियाट्रिक वार्ड में 72 घंटे के लिए एडमिट भी किया गया था। दोस्तों, 1993 में हुई जब उन्हें साइबॉर्ग 2 में पहला लीड रोल मिला। इससे पहले भी वो कई फिल्मों में देखी जा चुकी थी, जो कि उनके भाई के फिल्म थी। इसके बाद आई विदाउट एविडेंस और फिर हैकर्स में भी उन्हें लीड रोल मिला। इनमें से कोई फिल्म नहीं चली। 1996 में लव इज ऑल देयर इज रिलीज हुई। इसके बाद मोजेज मून, फॉक्स फायर, ट्रू वुमन और प्लेइंग गॉड भी नहीं चली। इतनी असफलताओं के बाद भी वो निराश नहीं हुई। दोस्तों, 1997 में जॉर्ज वेलेंस रिलीज हुई, जो इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसी फिल्म के लिए उनका पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। बस यहीं से उनके करियर ने नया मोड़ लिया। अब लोग उन्हें पहचानने लगे थे। उन्होंने कई अवार्ड जीते। एंजेलिना जोली अब हॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक थी। 2001 में टॉम रेडर बड़ी हिट साबित हुई। 2003 में टॉम रेडर का दूसरा भाग द क्रेडल ऑफ लाइफ भी इंटरनेशनल हिट साबित हुई। 2008 में कुंग फू पांडा में उन्होंने वॉइस रोल किया। सॉल्ट और द टूरिस्ट में उन्होंने जॉनी डेप के साथ भी काम किया। दोस्तों, ये बायोग्राफी एंजेलिना जोली जी की आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसा ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखें और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। आप लोगों का बहुमूल्य समय देने के लिए मेरे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।